Students, let's see the summary of part second. मृदु went up to the window. मृदु विंडो के पास जाती है. She saw Lally sitting with her violin. और वो वहाँ पर लली को वायलिन लेकर बैठा हुआ पाती है. In front of her there was the bony music teacher. Bony means बहुत ही कमजोर, दुबला पतला. और in front of her और लली के सामने देयर वॉज द बोनी म्यूज़िक टीचर, बहुत ही कमज़ोर दुबला पतला म्यूज़िक टीचर बैठा हुआ था. ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड. और उनका सर तकरीबन गंजा था, बहुत ही कम बाल उनके सर पर थे. ही वॉज वियरिंग अ गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक. और उन्होंने अपने गले में एक सोने की चेन पहन रखी थी. एंड अ डायमंड रिंग ऑन हिज हैंड. और अपने हाथ में एक डायमंड रिंग पहनी हुई थी. A beggar came at the gate. तभी एक बैगर गेट पर आता है. The mother told Ravi to send him away. और मदर रवि को बोलती है कि जाकर भिखारी को दूर भगा के आओ. She was chatting with तापी. वो तापी के साथ बातें कर रही थी. The beggar's voice irritated her. और बैगर की वॉइस बार बार उनको इरिटेट कर रही थी, बार बार उनको गुस्सा दिला रही थी. She complained that she was coming there every day. और उन्होंने ये कंप्लेंट की कि ये हर रोज़ यहाँ पर आ जाता है. The beggar was already in the garden. लेकिन जब रवि वहाँ पर जाता है तो the beggar was already in the garden. beggar already गार्डन में आ चुका होता है. He had spread a piece of cloth under the neem tree. और वो नीम के ट्री के नीचे एक कपड़ा स्प्रेड कर चुका था, बिछा चुका था आराम करने के लिए. He leaned against the trunk. और वो ट्रंक का सहारा लगाकर झुका हुआ था. Waiting for the arms. और अपने भीख के लिए वेट कर रहा था. रवि told him sternly. रवि ने उसको बहुत ही हार्ड वॉइस में, बहुत ही गुस्से से उसको कहा गो अवे, यहाँ से चले जाओ. टू गो अवे, वहाँ से जाने के लिए कहा. स्टर्नली मीन्स हैविंग अ हार्डनेस एंड सिविरिटी ऑफ नेचर और मैनर. कठोरता पूर्वक. क्योंकि रवि की मदर ने उसको कहा था कि जाकर उसको भगा के आओ. अब किसी को भगाना है तो हार्ड वॉइस में ही वो बोलेगा, इसलिए रवि ने उसको थोड़ा हार्ड वॉइस में वहाँ से जाने के लिए कहा. द बैगर सेट अप. और ऐसा सुनकर बैगर बैठ गया. एंड साइड. और आह भरी. ही टोल्ड दैट ही वुड गो अवे आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट. और उसने कहा कि वो थोड़ा रेस्ट करने के बाद चला जाएगा. द तार हैड मेल्टेड ऑन द हॉट रॉड एंड हिज बेयर फीट हैड गॉट ब्लिस्टर्स. उसने बताया द तार की रोड पर तार जो है पिघल चुका है और उसके पैरों पर छाले आ चुके हैं. ब्लिस्टर्स, ब्लैक छाले. द चिल्ड्रन गॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम. ऐसा सुनकर बच्चों के दिल में उसके लिए सिंपैथी जाग गई. मृदु एंड मीना एंड रवि Mridu asked Meena and Ravi if they had got an old pair of slippers in the veranda. कि क्या रवि और मीना से, हाँ, मृदु ने रवि और मीना से पूछा कि क्या उन्होंने वरंडा में पुराने पेयर ऑफ स्लीपर्स को देखा है. These were shabby looking. वो दिखने में फटे हुए थे, but sturdy, लेकिन मजबूत थे. He gave it to the old man to wear. और रवि ने वो मंगवाकर उस आदमी को, भिखारी को दे दिए. And asked him never again to come back. और उसको कहा कि दोबारा वहाँ पर ना आए. The beggar blessed the children. और भिखारी ने उन बच्चों को ब्लेस्ड किया, आशीर्वाद दिया. He pushed his feet into the slippers. और उसने अपने पैरों को स्लीपर्स के अंदर धकेला, यानी कि अपने पैरों को स्लीपर्स के अंदर डाला. एंड left in a hurry. और जल्दी से वहाँ से निकल लिया. The music teacher searched for his chappals in the veranda. अब दूसरी साइड क्या होता है स्टोरी में, अब म्यूज़िक टीचर का लेक्चर ओवर हो जाता है और वो वरंडा में अपनी चप्पल्स को सर्च कर रहे होते हैं. He said his slippers were brand new. उसने कहा कि उसकी चप्पल्स जो थी, उसके स्लीपर्स जो थे वो ब्रांडेड थे और न्यू थे एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो. और हाँ, महंगे भी थे. रुकुमनी केम देयर विद पार्टी.
और रुक्मणी वहाँ पर रवि की मदर जो वहाँ पर उसकी दादी के साथ आती है, पार्टी के साथ आती है। शी राइटली गैस्ड, और उसने बहुत ही ठीक ठाक अंदाजा लगाया दैट इट वॉज द मिस्चीफ, ये शरारत थी, प्लेड बाय, खेली गई, द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा खेली गई ये शरारत थी। ऐसा अंदाजा उनकी मदर ने बिल्कुल ठीक लगाया। शी वॉज अपसेट एंड एंग्री, वो उनकी मदर रुक्मणी अपसेट हुई और गुस्सा भी हुई। शी वेंट इंडोर्स, वो अंदर की तरफ गए, एंड ब्रॉट गोपू मामास न्यू चप्पल्स, और गोपू मामा की न्यू चप्पल्स ले आई, एंड गेव दैम टू द म्यूजिक टीचर, और फिर म्यूजिक टीचर को वो न्यू चप्पल दे दी। अब शी अपोलोजाइज्ड टू द मास्टर ऑन बिहाफ ऑफ हर सन, और अब उन्होंने माफ़ी मांगी अपने बेटे की तरफ से, उस म्यूज़िक टीचर से, म्यूज़िक मास्टर से माफ़ी भी मांगी। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप विद जॉय, और म्यूज़िक मास्टर की आंखें वो न्यू पेयर ऑफ चप्पल्स देखकर लिट अप हो गई, जगमगा उठी। क्यों? क्योंकि जो उनकी चप्पल्स थी, उन्होंने झूठ बोला था कि उनकी चप्पल्स जो थी वो ब्रांड न्यू एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। उनकी चप्पल जो थी वो बहुत ही फटी हुई थी, टॉर्न थी, शैबी लुकिंग थी, लेकिन हाँ मजबूत थी। और अब उसको उनके बदले में, उनकी चप्पल गई तो गई, लेकिन बदले में उनको न्यू चप्पल मिल रही हैं, तो ये देखकर उनकी आंखें जो हैं लिट अप हो गई। आगे, ही पुट दैम ऑन एंड कॉल्ड चिल्ड्रन नॉटी मंकीज, उन म्यूज़िक टीचर ने उन चप्पल को पहना और बच्चों को नॉटी मंकीज पुकारा। द मदर डिडंट लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, लेकिन उनकी रवि की मदर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रवि को मंकी बुलाया जाए। शी वेंट इनसाइड द हाउस, अब ऐसा होने के बाद वो घर के अंदर की तरफ जाती है। शी थैंक्ड गॉड, और भगवान का शुक्र अदा करती है दैट गोपू मामास चप्पल्स वर देयर, कि गोपू मामा की चप्पल वहाँ पर थी। इस बात के लिए भगवान का शुक्र अदा करती हैं। बट शी लाफ्ड टू थिंक हाउ मच अपसेट वुड ही बी ऑन हिज रिटर्न, लेकिन हाँ वो ये भी सोचती हैं कि जब गोपू मामा घर पर आएंगे, उनको पता चलेगा तो वो कितना अपसेट होंगे। ये बात थिंक कर सोच करके वो थोड़ा हंसती भी हैं। शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑन हर सेल्फ, और फिर उन्होंने बच्चों से कहा कि कोई बात नहीं, वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगी। शी डिक्लेयर्ड, और उन्होंने ये बात डिक्लेयर की, उन्होंने बच्चों को ये बताया दैट कि शी वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑन हर सेल्फ, कि वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगी। ऐसा उन्होंने बच्चों को कहा ताकि बच्चे जो हैं टेंशन ना लें कि मामा आकर उनको डांट लगाएंगे। This is the summary of part 2. Thank you.